गुरुजी और शिष्य दोनों जीने की कला की तलाश में थे तभी शिष्य बोला, जिसका नाम आदित्य था, बहुत बेचैन था। वह हमेशा दौड़ता रहता था, या तो बीते कल की असफलताओं पर पछताता या आने वाले कल की अनिश्चितताओं से डरता। एक दिन वह अपने गुरु शुक्राना के पास गया, जो एक पहाड़ी की चोटी पर एकांत में रहते थे। आदित्य ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैंने सुना है कि आप जीवन की कला को 1 घंटे में सिखा सकते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मुझे वह मंत्र दें। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने सामने रखी रेत घड़ी आवग्लास को पलटा और बोले, ठीक है वत्स, तुम्हारे पास यह रेत नीचे गिरने तक का समय है। केवल 60 मिनट ध्यान से सुनो और अभ्यास करो। बहती पहला चरण, वर्तमान में उपस्थिति 0-10 मिनट। गुरुजी ने कहा, शुक्राना, तुम्हारा दुख कहाँ है? क्या वह इस क्षण में है जब तुम मेरे सामने बैठे हो? नहीं, वह या तो बीते हुए कल में है या आने वाले कल में। उन्होंने शुक्राना गुरुजी की आंखें बंद करवाईं और कहा, सांस लो, बस महसूस करो कि हवा तुम्हारे फेफड़ों में भर रही है और निकल रही है। यही जीवन है। अतीत अब नहीं है, भविष्य अभी आया नहीं है, जीवन केवल अभी है। शुक्राना गुरुजी ने गहरी सांस ली। पहली बार उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा है। बहती दूसरा चरण, स्वीकार्यता की शक्ति 10-20 मिनट। गुरुजी ने एक पत्थर उठाया और उसे नीचे फेंक दिया। देखो, पत्थर का काम नीचे गिरना है, क्या वह ऊपर उड़ने की चिंता करता है? नहीं। उन्होंने कहा, जीने की कला का दूसरा पाठ है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। पूर्णविराम, जीवन में दुख, हानि और ऐसे लोग होंगे जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। अगर तुम हवा को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करोगे तो पीड़ा होगी। संघर्ष मत करो, उन चीज़ों को स्वीकार करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते, और शक्ति उन चीज़ों पर लगाओ जिन्हें तुम बदल सकते हो, यानी अपनी प्रतिक्रिया पर। शुक्राना गुरुजी अपने पिता के साथ हुए झगड़े को याद किया। वह सालों से उसे बदलने की कोशिश कर रहा था। अब उसने महसूस किया, उसे अपने पिता को नहीं बल्कि अपनी निराशा को स्वीकार करना था। बहती तीसरा चरण, अपने मूल्य पहचानो। 20-30 मिनट। गुरुजी ने कहा, जब तुम्हारा जीवन एक नाव है तो तुम्हारे मूल्य, वैल्यूज उस नाव के पतवार होते हैं। जब तुम्हें नहीं पता होता कि तुम्हें कहाँ जाना है तो तुम लहरों के थपेड़ों में भटकते रहते हो। तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन किस सिद्धांत पर चलेगा? पैसा, प्रसिद्धि या प्रेम, सेवा और ईमानदारी? अपने 3 सबसे बड़े मूल्य चुनकर उन्हें अपना मार्गदर्शक बनाओ। शुक्राना गुरुजी ने सोचा, मेरे मूल्य हैं ईमानदारी, दूसरों की मदद करना और स्वास्थ्य। यह सोचते ही उसके भीतर एक स्पष्टता आ गई। अब हर निर्णय इन 3 चीज़ों पर आधारित होगा। बहती चौथा चरण, कृतज्ञता का अमृत। 30-40 मिनट। गुरुजी ने शुक्राना गुरुजी को अपनी हथेली देखने को कहा, देखो, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो, तुम्हारे पास भोजन है, छत है, पर तुम्हारा मन केवल उस एक चीज को देखता है जो तुम्हारे पास नहीं है। जीने की कला का सबसे मीठा अमृत है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। पूर्णविराम, हर दिन उन 5 छोटी छोटी चीज़ों को धन्यवाद दो जिन्हें तुम अनदेखा करते हो। सांस लेने की क्षमता, आंखों की रोशनी, एक गिलास पानी, एक दोस्त जो धन्यवाद देता है, उसके पास कभी कमी नहीं होती। शुक्राना गुरुजी ने तुरंत गुरुजी को और उस धूप भरी सुबह को धन्यवाद दिया। उसके चेहरे पर शांति का भाव आ गया। बहती पांचवां चरण, संबंध और प्रेम। 40-50 मिनट। शुक्राना गुरुजी ने प्यार से कहा, तुम कितने भी अमीर हो जाओ, अकेले हो तो निर्धन हो, प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने समझाया कि सच्चे संबंध करुणा, कंपैशन और सहानुभूति, एम्पैथी पर टिके होते हैं। दूसरों को समझने की कोशिश करो, उनका न्याय मत करो। जब तुम प्रेम देते हो तो तुम सबसे पहले खुद को समृद्ध करते हो। शुक्राना गुरुजी ने संकल्प लिया कि वह घर जाकर अपनी पत्नी की समस्याओं को केवल सुनेगा, उन्हें तुरंत हल करने की कोशिश नहीं करेगा। बहती छठा चरण, प्रगति का संकल्प। 50-60 मिनट। रेत लगभग नीचे गिर चुकी थी। गुरुजी ने अंत में कहा, उत्तम, परफेक्शन की चिंता मत करो, प्रगति, प्रोग्रेस की चिंता करो। तुम गिरोगे, हर दिन एक गलती होगी, लेकिन क्या तुम हर गलती से कुछ सीखोगे? जीने की कला का अंतिम पाठ यह है, हर दिन एक छोटा सा सकारात्मक कदम उठाओ। आज तुम 1% बेहतर बनो, कल फिर 1% बेहतर। यही है सच्चा विकास। समाप्ति। अंत। रेत पूरी तरह से नीचे गिर गई। गुरुजी ने कहा, समय समाप्त। गुरुजी, तुमने ज्ञान सुन लिया, अब जाओ और इसे जियो। शुक्राना गुरुजी तुरंत खड़ा हुआ।
उसकी बेचैनी गायब थी, वह अब भी वही व्यक्ति था, पर उसका दृष्टिकोण बदल गया था। वह जान गया था कि जीवन की कला कोई जादू का मंत्र नहीं है, बल्कि वर्तमान में जीने, स्वीकार करने, प्रेम करने और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का एक सरल, सुंदर अभ्यास है। उसने झुककर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और एक सच्चे कलाकार की तरह शांत मन से अपनी जिंदगी की रचना करने के लिए पहाड़ से नीचे उतर गया।